12 वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस आज है वीडियो नंबर 4 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बोला था कि हम रिजर्व कई तरीके के होते हैं। एक तो होता है सिंपल जनरल रिजर्व, है कि नहीं, जिसे हम रिजर्व भी बोलते हैं। फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है कि नहीं, उसको समझा। अगर आप लोग नहीं देखे हो लास्ट वीडियो तो जाके जरूर देखो। ओके, कि वर्करों के लिए रिजर्व रखा जाता है। मान लो फैक्ट्री में कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, है कि नहीं, तो उसका खर्चा पानी, है कि नहीं, उसका मेडिकल एक्सपेंसेस कहां से जाएगा, वो जो रिजर्व रखा रहेगा अलग से वर्करों के लिए, ओके, वहां से जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में सीख लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, आज हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये क्या है, तो पहले आप मेरे साथ हेडिंग लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं। ओके, तो आज का कौन सा वीडियो था, वीडियो नंबर 4। हेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है कि नहीं। चलो, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अब ये क्या है कि नहीं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो मैंने पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नाम से पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हुआ है, फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे, है कि नहीं। तो और रिजर्व का मतलब प्रॉफिट से अलग, प्रॉफिट का ही एक पार्ट प्रॉफिट से अलग रख दिया जाता है। ओके, जो हमारे मुसीबत में काम आए, है कि नहीं, किसी और मुसीबत में काम आए बस जनरली। तो देखिए, अब देखिए क्या होता है इन्वेस्टमेंट। मान लो एक बंदा है, मिस्टर, क्या लिखूं, मिस्टर जॉय, ठीक है, मिस्टर जॉय ये बंदा है, इसने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है पैसा। ओके, इसने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ ये पैसा, मान लो इसने एक बिल्डिंग खरीद ली या कुछ भी, मान लो इसने इन्वेस्ट किया है, मान लो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिया है, ठीक है, 1 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किया हुआ है कहीं पे, ठीक है। अब ये तो 1 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किया था बहुत पहले, अब मान लो 2 साल 3 साल हो गए, है कि नहीं, टाइम बीत रहा है। तो अब जरूरी तो नहीं है कि ये जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है उसका मार्केट वैल्यू, देखो मार्केट वैल्यू 1 लाख ही रहे। मान लो इसने बिल्डिंग खरीदी 1 लाख में, 1 लाख में तो बिल्डिंग मिलेगी नहीं, ऐसे ही मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसने मान लो एक बिल्डिंग खरीदी 1 लाख, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि 2 साल बाद इसका बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख ही रहेगा, या फिर इसने कोई शेयर खरीदा 1 लाख में, तो जरूरी है क्या कि इसने जो इन्वेस्ट करके रखा है शेयर में, ओके, उसका वैल्यू 1 लाख ही रहेगा, है कि नहीं, मार्केट वैल्यू उसका 1 लाख ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है। 3 कंडीशन हो सकते हैं। एक तो कंडीशन हो सकता है कि 1 लाख है और मान लो 1 साल बाद 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर 1 लाख का 1 लाख ही है। एक तो ये हो सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है, तो 1 लाख का 1 लाख ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख का ये हो गया 90,000, बस मायूस हो जाएगा कि मैंने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए का, अब ये 90,000 हो गया है, तो गया है कि 10,000 का लॉस। और ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख का हो था ये और 1,20,000 का हो गया, तो बहुत बढ़िया, है कि नहीं। ये 3 केस हो सकते हैं, है कि नहीं। तो कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ आपका 10,000 का लॉस भी हो सकता है, ओके, लॉस ऑफ 10,000। यहाँ आपका 20,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है कि नहीं, और या तो कुछ भी नहीं हो सकता, इक्वल। तो क्या होगा, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग, है कि नहीं। एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर का, नया पार्टनर नहीं, इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नया पार्टनर आएगा, ठीक है। तो अब जो पार्टनर है, मान लो A:B:C, ये अब चाहते हैं कि हमारा जो रेशियो है, मान लो 1:2:3 है, हम ऐसे नहीं रहना चाहते, हम रहना चाहते हैं 2:1:3, है कि नहीं। तो किसी को फायदा होगा, जैसे A को फायदा हो रहा है, B को नुकसान हो रहा है, C का तो कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं, इसका जैसा था वैसा ही है। तो जब ये चेंज करते हैं तो ये लोग जो भी रिजर्व रखा हुआ होता है ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं,
है कि नहीं, चेंज करने के पहले कि अब चेंज हो रहा है हमारा, जब चेंज हो रहा है रेशियो तो हम जो बचा है पहले का जो काम है उसको खत्म करो, उस बुक को क्लोज कर दिया जाए। ओके, फिर नया से स्टार्ट होगा, है कि नहीं। ये माना जाता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मैंने पहला ही क्लास में बोला था कि अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो ये माना जाता है कि फिर से स्टार्ट हो रहा है पार्टनरशिप। ओके, फिर से स्टार्ट हो रहा है, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। ओके, तो चलो ये सब तो पुरानी बात है। तो सीधा बात है, यहाँ पे देखो क्या क्या हो सकता है। एक ये हो सकता है कि नहीं, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 90,000 भी हो सकता है आपका, 1,20,000 भी हो सकता है और सेम रह सकता है कि नहीं। तो चलो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए सीखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही प्रॉपर समझ में आता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको लगेगा कि मतलब कंफ्यूज ही रहोगे, है कि नहीं। तो चलो प्रैक्टिकल करते हैं एक बुक का ही। ओके, बुक तो पता ही है आपको, ये वाला। ओके, टीएस ग्रेवाल, इसका एक क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, मैं वो वाला करवा देता हूँ। ये रहा, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट equally and decide to share profit in the ratio of 2:1 with effect from 1st April 2021। चलो अभी तो इक्वली शेयर कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल 2021 से ये 2:1 करेंगे, ठीक है। तो द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2021 इज एज फॉलो। तो लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000, इन लोगों ने रिजर्व रखा हुआ है 60,000 कि अगर बाय चांस हम लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है ऊपर नीचे हुआ तो हम उसको मेकअप करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए 60,000 रुपया तो है, 60,000 तक का अगर ऊपर नीचे हुआ तब तो संभल जाएगा, उसके ऊपर हुआ तो मैं बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। इन्वेस्ट कितना किया था, 4 लाख का। ओके, एट कॉस्ट दिया रहेगा, है ना, 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया गया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पास द जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला सिचुएशन, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। अब कुछ गिवन ही नहीं है तो बस सिंपल एंट्री, जैसे हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन में किया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, तो 4 लाख था, 4 लाख। तो चलो एक ही करके करते हैं। ओके, तो सीधी सी बात है, हम लोगों के पास रिजर्व कितना है ये आप याद रखना। हम लोगों के पास रिजर्व है 60,000, हम लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा था 40 लाख, सॉरी 4 लाख। ओके, हम लोगों ने नहीं, मतलब नितिन, तरुण और अमर ने, ठीक है, नितिन, तरुण एंड अमर ने एक इन्वेस्टमेंट किया था, जिस कहाँ कितना में 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, और उन लोगों ने 60,000 रिजर्व भी रखा हुआ है। चलो अब आ जाओ सीधा मुद्दे पे। चलो तो यहां करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 4.41, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। चलो नंबर 1, केस 1, नहीं नंबर 1 लिखा हुआ है, चलो नंबर 1 ही मैं लिख दिया, ठीक है। तो देखो मैं इधर साइड में एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रिजर्व कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 60,000, सही रहेगा, बार बार देखना नहीं पड़ेगा बुक, और इन्वेस्टमेंट किया है 4 लाख। चलो हो गया। चलो अब देखो, पहला केस है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। पहला केस है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, मार्केट वैल्यू ही नहीं दिया है। तो जब इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है तो सीधा बात है, जो रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर में, बस। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट टू कौन कौन है, तरुण कैपिटल अकाउंट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है रिजर्व, 60,000, डेबिट में लिख दिया, और क्रेडिट में कितना होगा, किधर गया कैलसी, कितना है, इक्वली है ना, नितिन, तरुण और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, तो इक्वली है तो तीनों को इक्वल बांट दो। 60,000 है तो कैलकुलेट क्या करना है, 20,000 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा 20,000, ठीक है, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। ओके,
समझ में आ ही जाएगा आपको। तो 1 पहला ये रहा। दूसरा क्या लिखा है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। आपने इन्वेस्ट किया था तब कितना था, 4 लाख में किया था, 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और अभी उसका मार्केट वैल्यू 4 लाख की है, तो चलो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, जैसा का वैसा ही है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ, टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुन्स कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कुछ भी नहीं है, 60,000 रुपये रिजर्व था, 20-20 बांट दो, इक्वली है, इसलिए आसान हो गया है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब नंबर थर्ड में इधर लिखा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक तो यहाँ पे पहला वाला केस में क्या था, मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, नहीं गिवन तो क्या करना है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। दूसरा केस में था व्हेन मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, तो 4 लाख का 4 लाख ही है। अब तीसरा देखो, अब आएगा मजा। तीसरा क्या है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। अब मार्केट वैल्यू बढ़ गया, 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था आपने, मान लो कोई शेयर खरीदा था, उसका कीमत हो गया 4,24,000। बल्ले बल्ले, है कि नहीं, मजा आ गया ना, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, गुड न्यूज। 4 लाख का 4,24,000 हो गया तो बहुत अच्छी बात है। 24,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया, एसेट बढ़ गया। तो सबसे पहले एंट्री क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो रिजर्व जो था हमारा, रिजर्व कितने का था, 60,000 का रिजर्व था, है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये तो बच गया, तो इसको तो बांट दो पहले, तो पहले इसको बांट दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, फिर से नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुन्स कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना बच गया, 60,000 का 60,000 बच गया, 20,000 फिर से 20,000 एंड 20,000। ये 3 का ए है। अब बी सुनो, हमारा 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था, है कि नहीं, अब जाके वो हो चुका है 4,24,000, मतलब 24,000 का प्रॉफिट, एसेट बढ़ गया, है ना। तो जब एसेट बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में आ जाता है, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट, अभी इसके बाद मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट ही कराने वाला हूं, तब वहां पे आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो एसेट बढ़ गया, 24,000 का एसेट बढ़ गया, है कि नहीं, जो एसेट में बढ़ोतरी हो गई, तो हम लोग लिखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना रुपया बढ़ गया, 24,000, सोचना ही नहीं है, 24,000 बढ़ गया, है कि नहीं। अब 24,000 जो ये बढ़ गया, इसको भी बांट दो, है कि नहीं। तो रिवैल्यूएशन इधर क्रेडिट किए थे, यही देखो, अगर लायबिलिटी, अगर एसेट ये बढ़ गया, घट जाता तो रिवैल्यूएशन डेबिट में आ जाता। अभी कराता हूं मैं। नंबर थर्ड नहीं, मतलब थर्ड का सी। अब रिवैल्यूएशन कितना, 24,000 रुपया बढ़ गया, तो ये भी जब बंद होगा अकाउंट, बुक क्लोज होगा, तो इसको भी बांट देंगे। तो रिवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिट किए थे, अब यहाँ करेंगे डेबिट, और पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। कितना हजार, 24,000, इक्वली बांटना है, तो 8 3 जा 24, 8,000 8,000 8,000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां पे समझ में आया। इसका 3 एंट्री होगा, ओके, इसका 3 होगा, क्योंकि एक तो 60,000 रुपया पहले से रिजर्व में था, 24,000 का और बढ़ोतरी हो गया, और 24,000 जो बढ़ोतरी हो गया उसको भी बांट दिए हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्या है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000। चलो अब इधर तो घट गया, हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया था, 4 लाख, अब ये जाके हो गया है 3,70,000, ठीक है, 3,70,000 हो गया है, मतलब कितना का लॉस, 30,000 का लॉस, 30,000 का लॉस।
थैंक गॉड कि हमारे पास रिजर्व है। ओके, हम लोगों ने पहले ही मेंटेन करके रखा था। ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना मेंटेन किया था? 60,000। तो हमारा काम बन जाएगा। हम लोगों ने 60,000 मेंटेन किया था, 30,000 घटा हुआ है, इसको मिला देंगे इसमें, है कि नहीं? तो बस लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 60,000 रुपया। 60,000 रुपया में से कितना रुपया हम लोगों को फिर इसमें मिलाना होगा? 30,000। तो लिखो आप यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना? 30,000। अब बचा जो 30,000 तो इधर चला गया। ओके, ध्यान से समझना, ये 30,000 रुपया जो हमारे पास क्या था, कहाँ गया 30,000? हाँ, 60,000 रुपया जो हमारे पास रिजर्व था, उसमें से 30,000 तो आपका ये है, इन्वेस्टमेंट में हम लोगों को क्रेडिट करना पड़ रहा है। ओके, क्योंकि इधर घट गया है। ओके, और इसमें से बचा 30,000। ओके, माइनस 30,000 तो यहाँ चला गया है ना, बचा 30,000। तो 30,000 को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जब बुक क्लोज होगा एंड में, है ना। तो यहाँ पे 4 का नहीं, इसी में यहीं पे 2 नितिन, 2 तरुण, 2 अमर। कैपिटल अकाउंट, ठीक है, नितिन, तरुण, अमर, कैपिटल अकाउंट। 30,000 बच गया ना, तो 30,000 को इक्वली बांट दो, तो इक्वली 10-10-10, इसमें इक्वली है तो दिक्कत नहीं हो रहा है ना, है ना। तो ये 30 तो आपका लॉस भरपाई हो गया, है कि नहीं, हमारे पास रिजर्व था। अब बाकी जो 30 बच गया, ये जो बाकी जो 30,000 बच गया, उसको हम लोग डिवाइड कर दिए इक्वली, है ना। नंबर 5, अब देखो, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,10,000, लो हो गया गड़बड़। हम लोग इन्वेस्टमेंट किए थे 4 लाख रुपया, ठीक है। अब उसका मार्केट वैल्यू आज के डेट पे हो गया है कितना? 3,10,000। देखो हमारे पास रिजर्व कितना है? हमारे पास रिजर्व कितना है? 60,000 ही है। हमारे पास रिजर्व कितना है? 60,000 ही है। इधर कितना घट गया? 4 लाख में से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था, हो गया 3,10, तो 90,000, 90,000 इधर लिख देता हूँ, 90,000 कम हो गया, तो 60,000 तो मिला देंगे, है ना। 60,000 का तो हमारे पास रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 60,000 रुपया का तो रिजर्व है, तो 90,000 में से 60,000 तक का तो हो जाएगा काम, है ना। लेकिन बाकी बचा 30,000, उसका क्या? तो लिखो आप, तो एसेट क्या है? कम हो गया। हम लोग एसेट बढ़ा था, तो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया था कि नहीं किया था? क्रेडिट रिवैल्यूएशन को 24,000 से बढ़ गया था ना, 4 लाख था, 4,24,000 हो गया था, तो 24,000 से रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया था, इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया था। अब उल्टा करेंगे, ठीक है। अब करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, टू रिवैल्यूएशन। अब हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नहीं तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग टू में नहीं रखते हैं, डेबिट में रखते हैं। एसेट इंक्रीज होने से होता है जर्नल एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अभी सीखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये आप याद रख लो कि रिवैल्यूएशन यहाँ लगाना होगा, क्योंकि हमारे पास 30,000 और नहीं है। तो 60,000 का तो रिजर्व था, उसका काम हो गया, और 30,000 एक्स्ट्रा हमारा एसेट घट गया, तो रिवैल्यूएशन बचा टोटल 90,000, है ना। 90,000 का नुकसान हुआ है। अब जो ये 30,000 है, ये अब जैसे हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते थे हर बार पार्टनर्स को, इस बार पार्टनर भरपाई करेंगे, है ना। इस बार पार्टनर अपने जेब से भरपाई करेंगे, 5 का ए 5 का बी। तो भरपाई जब करेंगे तो एंट्री हो जाएगा उल्टा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो पार्टनर्स कौन कौन है? नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 2,000? देखो कितना 1,000? 30,000। ओके, 30,000 रुपया का कमी है ना,
बाकी तो हमारे पास है ही 60,000 तो रिजर्व है ही, 30,000 रुपया कमी हो रहा है ना, तो 30,000 इधर कौन कौन भरपाई करेगा, 10,000 ये देगा, 10,000 इसका जाएगा, 10,000 इसका जाएगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो रिजर्व रखा जाता है किस लिए, जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, ओके, तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है ना, तो उसको ठीक करने के लिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू टॉपिक। ओके, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।